हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन दुकानदारों के बारे में, उन बिजनेसमैन के बारे में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले तो कॉम्पोजिशन स्कीम में कराया था, बट अब उसको वो नॉर्मल स्कीम में करवाना चाहते हैं, यानी कि उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं। हालांकि आपको ये बात बता दूं मैं कि कॉम्पोजिशन से रेगुलर स्कीम में अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हो तो ये साल में केवल एक बार स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही हो सकते हो। नो डाउट कॉम्पोजिशन से रेगुलर में आपको जब चाहिए तब करवा लो, जिस क्वार्टर में चाहिए उस क्वार्टर में आप उसको कन्वर्ट करा लो। लेकिन कॉम्पोजिशन से अगर आप रेगुलर में कन्वर्ट कराना चाहते हो, जिसको हम लोग नॉर्मल स्कीम कहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही इसको कन्वर्ट कराना होगा। अब पॉइंट ये है कि अगर हम कॉम्पोजिशन से अपने आप को रेगुलर में कन्वर्ट कराते हैं तो उससे जो मेरा आईटीसी है वो कैसे विड्रॉ होगा, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि जब आप नॉर्मल स्कीम में होते हो तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में होते हो तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता। बट आप क्या करते हो कि पूरे टर्नओवर पे 1% या जो भी रेट एप्लीकेबल होता है उस रेट से आप अपना जीएसटी की पेमेंट कर देते हो। बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम होता है किन लोगों के लिए? वो लोगों के लिए जो छोटे दुकानदार हैं। बट आप जैसे आपने शुरू में तो अपने आपको नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर कराया, लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं मेरी इतनी टर्नओवर नहीं है या मुझे इतनी कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी बर्डन बढ़ जाता है रेगुलर स्कीम में, तो उस केस में आप अपने आप को कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट करा सकते हो। आइए बेसिकली हम बात करते हैं आईटीसी के ऊपर कि आईटीसी का बेनिफिट हम किस तरीके से विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करने का मतलब यहाँ पे कि अब आपको आईटीसी जितना आपने ले रखा है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पॉइंट यहां पे ये कहता है, इन केस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्मल स्कीम टू कॉम्पोजिशन स्कीम और वेयर टैक्सेबल सप्लाई बिकम एग्जेम्प्ट। पहले कोई टैक्सेबल सप्लाई थी लेकिन अब वो एग्जेम्प्ट हो गई है, तो क्या होगा? ITC on inputs will be reversed proportionately on the basis of corresponding invoice on which credit have been availed on such inputs। भाई जितने इनपुट्स के ऊपर आप आईटीसी का बेनिफिट ले चुके हो उसको प्रोपोर्शनेटली आपको रिवर्स करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा और आईटीसी आपको वापस करनी पड़ेगी। If invoices are not available, the ITC to be reversed will be based on prevailing market price of such goods on the date of switch over or exemption। तो भाई सिंपल सी बात है कि पहले ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास इनवॉइसेस है तो इनवॉइसेस के बेसिस पे जितना अभी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उतने की आईटीसी आपको छोड़ देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आईटीसी आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो, तो वो आईटीसी अब आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो स्टॉक आप कॉम्पोजिशन डीलर की तरह सेल करने वाले हो। दूसरी तरफ अगर आपके पास उसके इनवॉइसेस नहीं है, आप इनवॉइसेस हटा चुके हो, नहीं मिल रहे, इस तरह का बहाना आपके पास अगर होता है, तो अधिकारी क्या करेगा? अधिकारी बोलेगा कि जो भी आपके पास गुड्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू निकालो और उस मार्केट वैल्यू के बेसिस पे जितनी भी आईटीसी बनती है उतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। The details furnished on the basis of prevailing market value will be duly certified by practicing chartered accountant और cost accountant। इस सिचुएशन में आपको गवर्नमेंट ने कह रखा है कि भैया देखो, अगर ये काम आपको करवाना है, आपके पास इनवॉइसेस हैं तो अपने आप से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इनवॉइसेस नहीं है तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से ये सर्टिफाई कराओ कि उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कितनी थी और उसके बेसिस पे अपने जो भी आईटीसी है उसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स रिमेनिंग आईटीसी नीड्स टू बी रिवर्स टेकिंग यूजफुल लाइफ एज 60 मंथ्स। बिल्कुल सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आपकी जो भी आईटीसी थी उसको हम लोगों ने पहले ही से एग्जम्पशन डाल रखी है जीएसटी के अंदर में कि कोई भी कैपिटल एसेट की लाइफ होती है 60 मंथ्स तक, यानी कि 5 साल तक। तो जितने साल आप उसका बेनिफिट अवेल कर चुके हो उतना तो कोई बात नहीं, उतना तो आईटीसी रहने दो, उतना तो आप अवेल कर चुके हो। लेकिन जितना अभी लाइफ उसकी बची है 60 मंथ्स के बेसिस पे, उतनी आईटीसी अब आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। Balance of ITC lying in electronic credit ledger shall lapse. Applicant has to submit form number ITC 03। और जो भी आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई है लाइबिलिटी, आईटीसी जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपको आईटीसी का बेनिफिट तो मिलना नहीं है, तो जो भी पड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली बच जाएगी। तो जितनी भी आईटीसी रिवर्स होनी है रिवर्स कर लीजिए, इसके बाद भी अगर कुछ बचती है तो वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगी, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। कैपिटल गुड्स में जो आईटीसी हम रिवर्स करते हैं उसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए परचेज्ड ए मशीन ऑफ ₹60 लाख एंड पेड इनपुट टैक्स एट अ रेट ऑफ 20%। एक एग्जांपल है, तो 60 लाख का 20% यानी कि हो गया 12 लाख रुपए का आईटीसी मैंने अवेल किया। बट ही हैज शिफ्टेड टू कॉम्पोजिशन स्कीम आफ्टर 38 मंथ्स एंड 9 डेज। 38 मंथ्स एंड 9 डेज के बाद आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो कि 39 मंथ्स, मतलब 38 मंथ्स के बाद अगर एक भी दिन आपने यूज किया तो वो कंप्लीट मंथ कंसिडर किया जाएगा। तो टोटल 39 मंथ्स तक आपने उसको यूज किया।
कंप्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट टू बी रिवर्स बाय मिस्टर ए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 39 मंथ्स आपने उसका बेनिफिट अवेल किया है। गवर्नमेंट ने आपसे पहले कह रखा था कि हम 60 मंथ्स की टाइम अलॉट कर, मतलब टाइम समझ के चलते हैं कि भाई कोई भी जो मशीन है, कैपिटल एसेट है, उसकी लाइफ 60 मंथ्स होती है। उसमें से अगर 39 मंथ्स की फैसिलिटी आप अवेल कर चुके हो तो बचे 21 मंथ। तो टोटल जो भी आपका आईटीसी था 12 लाख रुपए का, उसका 21 मंथ का आईटीसी निकाल लो और इतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इतना आपको कैंसिल करना पड़ेगा, और अगर जो लायबिलिटी, अब जिसका बेनिफिट अगर आप ले चुके हो तो उनको इन कैश आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। होपफुली यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।